पाता है, कोई भी किसी मनुष्य को भी तंग ना करे। गृहस्थाश्रम में सबसे बड़ा पूजा है मूर्ति पूजा। मैंने कभी किया भी नहीं है, या मैं आपको अगर आप कर रहे तो मैं मना भी नहीं कर रहे। इससे भी ज़्यादा बढ़कर है पूजा है घर का पूजा। आपको ये तो नहीं सोचना कभी मैं पति का कर रहे, पत्नी का कर रहे, या बच्चे का, स्त्री का, कन्या का, पुत्र का, किसी का नहीं कर रहे, आप भगवान का ही है। आत्मा, आत्मा तो तुम स्वरूप है, उन आत्माओं का भी आत्मा है, परमात्मा है। परमात्मा एक ही जगह इधर है उधर नहीं है, ऐसे नहीं होता। कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। बाकी संसार का सभी पदार्थ के लिए आपको भागदौड़ी करना है, आप करते भी रहते, आप भागदौड़ी करते भी है और बड़ा कोशिश भी करते हैं, भागदौड़ी करते थक जाते हैं। लेकिन वैसे कुछ 40 साल हो गए, 35-40 साल के बीच में, लेकिन एकांत सेवन तो कोई नहीं कर रहे। जब तक आपको एकांत सेवन नहीं होगा तब तक आप आगे कैसे बढ़ेगा, आपको पता कैसे रहेगा मन का सुनी। आपको मन के बाद निरीक्षण करना है। मन का निरीक्षण तब करता है आप भागदौड़ी में नहीं है। भक्ति तो आप जब भगवान का नाम लेते हुए आपको कभी भी थकावट नहीं होना चाहिए। थकावट हो गए आपका प्राप्ति नहीं हुआ। जो बचपन से अभ्यास किया आपको खुद पता नहीं चलेगा। आपका हृदय में सभी चीजों विषय शक्ति से रहे, सब पदार्थों से अलग होकर आत्मा पर भगवान का प्रतिष्ठा होता है हृदय कमल में। फिर आप नहीं करेंगे, आपने मंत्र द्वारा, अपनापन द्वारा, प्रेम द्वारा आपने उनको याद किया, वो बोले मैं तुम मेरे लिए पटकने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हारे अंदर ही नित्य विश्राम कर रहे, तुम्हारे को कष्ट ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में निवास करता है। या तो मैं कभी सोचा नहीं आप इतनी आगे आना भी तो कठिन है ना। गृहस्थाश्रम वालों का घर से भगवान के ऊपर जो भी पूछे भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान को कल्याणकारी, भगवान सबका कल्याण करता है, एक का नहीं है। आत्मा तो जो वही तो स्वरूप है, हमारा स्वरूप आत्मा, वो भी आत्मा परमात्मा है। आत्मा देवी को प्राप्त करने का सबको अधिकार है। परम आनंद में रहो, आपको कोई प्रवचन करने का या कोई रटा लगाने का कोई जरूरत नहीं है। कोई 40 साल कोई कम है, आप बताओ। अभी भी अगर आप परिश्रम कर रहे, सोचेगा मुझे उसी बात को मैं अपना भक्ति छोड़कर मैं आपके बारे में सोचूंगा। अभी परिश्रम बाल यौवन वृद्धावस्था मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरा रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है आपका शक्तिशाली को याद करने के लिए शक्ति ही नहीं रहता, आप जबरदस्ती नहीं कर सकता, गुस्सा आ जाता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा वृद्धावस्था में, जैसे आप लोग टीवी देखते हैं, टीवी में भी अगर भगवान का प्रोग्राम आएगा ना, उनको गुस्सा चढ़ जाता है, वो बंद कर देते हैं। भगवान की तरफ पूजा शुरू में थोड़ा कामना के लिए किया है, भक्ति भी छोड़ देते हैं। लेकिन आपने जिस अवस्था में आप रखो, आप रह रहे, आप उससे आगे बढ़ने का कोशिश नहीं करा। परमात्मा का नाम लेते हुए सब चीज से सर्वव्यापी परमात्मा सबका पालन पोषण करने वाला होकर भी, जैसे हम गृहस्थाश्रम में जल्दी में काम काज करने में, कुटुंब को देखना, भक्ति भी करना, वो भी करना, ये भी करना, भगवान की तीनों लोगों में सब कुछ है। आंख खोलने से सृष्टि का रचना होता है, आंख बंद करने पे प्रलय होता है। ऐसा परमात्मा आपके लिए तरसता है, भक्तों के लिए। कभी सोचा भी है आपके लिए तरसता है? उनका आंख खोलने से ब्रह्मांड का उत्पत्ति होता है, सारा संसार आंख बंद करने
देता है। मैंने भी तीनों लोगों में सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं संध्या तर्पण खुदिन सेवा आदि सकर्म मन तो करता है, क्योंकि भले आदमी को देकर दूसरा पुरुष भी इसका अनुसरण करता है। भले को देकर आपको आप जबरदस्ती थोड़ी किसी का प्रवचन कर सकता है। मेरे को मानो ये सब आप बोल नहीं सकता, बोलने से और नफरत पैदा होगा। आत्मा आत्मा से मिलन होता है। इधर से हट कर तो कहाँ जाएगा, इधर से हट कर तो रोते चिल्लाते रहते, सारा दिन रात तड़पता रहता है, दर दर फटकता है, कुछ काम नहीं आएगा। फिर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप अंतरात्मा में चैन और आनंद वो करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। अंतरात्मा में आनंद रहे, जिस अवस्था में आपको रखा है उस हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास घर नहीं है। हर अवस्था में संतोषी, हर अवस्था में एक पल पल में आपको आनंद के अलावा कुछ नहीं मिलता। दुख दुख को दुख होता है। मेरे पास इतने सालों से आ रहे, आपको देखकर पूर्व जन्म का मिट्टी से भी ज्यादा जन्म हुआ, उस जन्म का भी पाप कर्म आपके पास कलिकाल में अगर आएगा, आपको देखकर काफी देर तक रुका रहेंगे। ये संसार तो माया है, भगवान का रचना है। माया और भक्ति देवी को भगवान ने मुकुटमणि है, भगदन तो मेरा मुकुटमणि है। लेकिन आपके पास दुख पूर्व जन्म का कर्मों के अनुसार आपके पास कर्मों का फल आ गया, दासी आ गया बांधने के लिए। लेकिन दासी अपने प्रभु को थोड़ी बांधेगा। आप नाम ले रहे, कोई हक है दासी को आपको तंग करने का, लेकिन उनको प्रबंध किया हुआ अपने अपने कर्मों का अनुसार रचना कर रहे। हर जन्म में पाप और पुण्य जो भी किया है, सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी का पुण्य कर्म को। वो दोनों का कर्मों का फल लेता नहीं है, वो रास्ता बताता, इस तरफ को तुमने जाना है। तुमने खुद अपना चॉइस है, तुमने खुद चुन लिया, भगवान का कहना नहीं मानना। भगवान ने बोला हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास घर नहीं है, दृढ़मति है। ऐसे भक्ति मुझसे प्रिय है। जो वर्तमान में आपका जो घर का बिगड़ा हुआ है, कोई भी हालत बिगड़ा है, किसी को हिम्मत ही नहीं है बिगाड़ने का। आपका कर्मों का फल है। लेकिन ये बात याद रखना, दासी अपने प्रभु को नहीं बांधेगा। ये माया तो दासी रूप में है। मेरा सन्निकट रहने में, ये प्रगति चराचर जगत सन्निकट रहने में, ये चराचर जगत का उत्पन्न नहीं होता और प्रलय भी होता है। चुंबक के पास रखने में लोहा स्वयं अपना आकर्षण रूप कार्यक्रम करता है। चुंबक के पास रखने में लोहा स्वयं अपना आकर्षण रूप कार्यक्रम करता है। आपको पता है ना, चुंबक के पास रखने लोहा पड़ते थे। इसी तरह से मेरा सन्निकट रहने में ये प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न करता है। अभी भी यदि मनुष्य मेरा भक्ति नहीं कर रहा, इसी मूढ़ता का कारण इनका अल्पबुद्धि है। तुम काम में नहीं है, तुम विश्वास नहीं कर रहा। आत्मा को तू परलोक को, संतों को, भगवान को तू आत्मा का साथ उनका सजा दिए तो है आत्मा। वो आत्मा ही तो तुम्हारा आत्मा है, लेकिन तुम आत्मा को देखता नहीं है। तुम शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। शरीर तो नौकारों हुई है, लेकिन पता नौके को भी खाना देते, तेल वगैरह लगाता है नौके का भी, उनका भी भोजन है। सुना है नौके भी, क्योंकि ये यात्रा नौके से संसार सागर पार होना,
नौका ठीक ही रखना है ना। हाँ भाई शरीर को भी ठीक ही रखना, शरीर को दुख व्यापे आप शरीर का दुख व्यापे, आत्मा सुख जाती है। आत्मा तो आनंद में है। लेकिन आपको अगर दुख आ रहे, परेशानी आ रहे, आपको सत्संग तो शुरू से मिला नहीं होगा। अगर मिला है, गलती से कहीं बैठ गया, आप उसको आदर नहीं किया, आदर नहीं किया, क्या बोल रहे। ये कलयुग में आपको स्वप्न में भी ज्ञान का प्राप्ति नहीं, वो ज्ञान का युग नहीं है। ये नाम संकीर्तन करता है, भजन करता है, नाम का युग, ज्ञान का युग नहीं है। लेकिन आपको ज्ञान कैसे मिल रहा है, आपको कैसे कैसे मिल रहे, इसलिए मिल रहे हर जन्म में मिट्टी से ज्यादा जन्म आपका सबका हुआ। मिट्टी गिन सकता है, पुराणों में ग्रंथों में बोलता मिट्टी गिन सकता है, लेकिन तुम अपना जन्म तो नहीं गिन सकता। जन्म गिन सकता है, आपके साथ क्यों हो, क्या हो रहा है ये तो देखो ना। आप एक जैसे तो नहीं रह रहे ना हमेशा, लेकिन कर देखो आप आखिरी तक एक जैसे रहेगा। ये फिराई जितना भी परिवर्तन होगा, परिवर्तन संसार का नियम है। आप अपरिवर्तन के साथ है, परिवर्तन जो हो रही संसार का, लेकिन आपके साथ कैसे परिवर्तन होगा, आप अपरिवर्तन के। ये खरीदने भी टाइम लगा, पैसा भी खर्च किया, खरीदने भी ये। मैं तो आपका भक्ति से आपका जो जो अंदर आत्मा में जो अपन नंद रहता है ना, वो मुझे आपको देकर ही हर एक साधक को, अब मैंने किसी को बहुत साल से जो आ रहे, 40 साल से एक दिन भी छोड़ा नहीं है। अब मैं तो नहीं कर सकते इसे, 40 साल से एक भी दिन ना करे। आ रहे आप लोग, मन में ऐसे आता है, लेकिन भक्ति वो भी इतना नहीं कर रहे। आप ये नहीं सोचना, वो भक्ति करने वालों को मुझे एक बार देख कर ही पता चल जाता है। मेरे साथ झूठ ना बोलेंगे भी नहीं है वो, मुझे उनको बेशक एक मील दूर भी बैठेंगे ना, आप ये नहीं सोचना मेरे को पास बैठकर दिखता है, दूर नहीं है, दूरदर्शी है। मेरे को दूर बैठने वालों को ज्यादा दिखता है। भक्ति करेंगे ना, शोक से रहे, निश्चिंत चेतना में मैं बसता हूँ। रोग, रोग क्या है, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग आदि का पुनः पुनः विचार करना। रोग भी है, मानव शरीर है, बाल यौवन वृद्धावस्था मरणावस्था, लेकिन मृत्यु से 12 साल पहले शुरुआत हो जाता है। आपको याद आएगा, याद आएगा मैंने अपना समय खराब कर दिया। समय सबसे बड़ा बादशाह है, समय देने में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देने में आपको समय नहीं मिलेगा। अभी लोग वृद्धावस्था में रोग में डरता है, मर जाएगा, मृत्यु होगा, ये भी तुम्हारा गलत बात है। मृत्यु क्यों होगा, जिसे तो मृत्यु समझता है वही तो जीवन है। अगर मैं आपको दौलत भी उनके पास है ना, कौन चले गए, दौलत बचा कर भी बोला, कुछ भी बोला, आप मानने को तैयार, कोई नहीं मानेगा। मैं तो ऐसे बोले जिसे तो मृत्यु समझता है वही तो जीवन है। आपका मिट्टी से भी ज्यादा जन्म हुआ, तब आपने नहीं किया। हर मानव जन्म में भगवान के साथ आपका वार्तालाप होता है, भगवान को बेवकूफ बनाता है। वार्तालाप कर कर तो बोलता है तुमने कई बार मिट्टी जैसे जन्म में मेरे को हाँ में हाँ मिलाया। मेरा नाम तो दयालु है, दीन बंधु दुखहर्ता ठाकुर तुम मेरे, दीन बंधु ठाकुर तुम मेरे, दीन बंधु दुखहर्ता ठाकुर तुम मेरे। तुम्हारा गर्भ का शिशु गर्भ में बैठे हुए, अभी तुम्हारे मेरा वार्तालाप हुआ 7वीं महीने तक, 7 महीने तक 7 दिन है ना, न्यूटन्स कलर 7 अभी इधर बहुत सारे लोगों को 7 नंबर भी उसी से मतलब होती है। 7 दिन के अंदर उन्होंने इतना आपके 7 महीने तक वार्तालाप किया, खुश रहते थे। उस टाइम उन्होंने भगवान के साथ हाँ में हाँ मिला
हर जन्म में बोलता है अब मैं नहीं करेंगे, अब मैं नहीं करूँगा, हर बात में ये बोले अब नहीं करूँगा। भगवान का विचारा है ना, सरल है ना, जो फूदल पर चलाकियाँ होता है, संसार की उन्नति अवनति है, चलाकियाँ करते करते भगवान का बातें भूल जाता है। लेकिन मैंने जन्म से लेकर टीवी क्या होता है, ये शायद मेरा आदत है। फोटो नंबर क्या है, टेलीफोन कभी नहीं किया नौकरी में, नहीं करे तो क्या करेगा, निकालेगा, तेरा बापू भी मेरे को निकाल नहीं सकता। मैं इसे एग्जाम पास कर कराया केरला में, मेरे को निकाल नहीं सकता। मैंने कभी कंप्यूटर नहीं देखा हमारे घर के अंदर, कंप्यूटर लैपटॉप रात रात जो करता है, बहुत सारे हफ्ते करते रहते वो तो बेवकूफ़ है ये सब, या ना कर कर तू एक बार तू टेलीफोन नहीं किया, टेलीफोन तो मैं आपके लिए लगा रखा, लान ले, ये जो खिलौना जो करता है ना, तुम मोबाइल है, मोबाइल इसलिए रखा, तुम लवारिश है, तुम कहीं भी जाएगा इसके बिना रह नहीं सकता। लवारिश है, लवारिश को तो हमेशा सहारा चाहिए। पहले तो नहीं होता, पहले तो कभी शादी में टेलीग्राम करने के लिए जाता था, भगवान चाहता थे नहीं करेगा। मैंने कहीं भी हो गया, जितना प्रवचन मैंने आपको कर रहे, उनमें से एक शब्द भी कभी याद किया भी है मेरा, मुझे तो नहीं लग रहा। अगर कई तो करता है, अगर याद करे ना भगवान कहता ये इस बार ये मनुष्य सुधर जाएगा। समय सबसे बड़ा बादशाह है, आप सुधरने का नाम इसलिए नहीं ले रहे, आपका अचानक पहले जैसे जिंदगी नहीं है, आपका भोगा सकती है, संसार के पदार्थ आपको अंधा बना दिया, संसार के पदार्थ आपको अंधा बना दिया, लिमिट से ज्यादा सीमा पार कर दिया। भोग सकती भोग फरमाता है, तुम्हारा भगवान को भूलने का, अपना रास्ता भूलने का सिर्फ एक ही बात है, भोगों में लिखते रहता है, भोगों में आनंद आता है, किट्टी पार्टी करता है, इधर घूमता भटकता है। अगर तुम कभी भी, मैंने कभी कोई मार्केट या कुछ नहीं है, हमारे घर का लोग सबसे पहले हर महीने पहले मेरा साड़ी प्रबंध था, मैं देख रहे कौन किया, ये सब भगवान ही किया होगा। हर महीने, उसके अलावा दिवाली, बर्थडे, न्यू ईयर वो अलग है, आप समझ लीजिए 12 साड़ी के बाद 3 साड़ी 3 में बर्थडे, न्यू ईयर, दिवाली। मेरा बोलने से नहीं करता, मैं तो चाहती नहीं है, क्योंकि संग्रह करना बहुत बड़ा पाप है। दुनिया भर का संग्रह करते करते दिमाग, मैं तो कर नहीं रहे, मेरा वैसे ही हो रहे ना, मैं कर तो नहीं रहे, मुझे थकावट लगते हैं। देखने वालों को मेरे को देखकर ऐसे लग रहे शायद जो आप मुझे देख रहे हैं वो ही नहीं है। मुझे ये संसार के सभी भोग विलासों को देखकर बेवकूफ़ ही लगता है। ठीक है, जिसको प्रबंध करना वो तो भगवान स्वयं प्रबंध करता है। मैंने आपको पंचगौर मंत्र बताया, आपको शिवजी स्वयं भगवान आपको खिलाता ये। मैं आपको सबकी वचन बोलने में हैरान हो रहे किस तरीके से, लेकिन भगवान को ऐसा करने नहीं दो। आप अपने आप अपना नियम से भोजन करना, क्योंकि नौका ठीक हो तभी यात्रा कर सकता है। इस शरीर से शक्ति मिला है, इसलिए इस शरीर को भी आपने अच्छी तरह से रखना। आपका 3 पीढ़ियों तक आपको देखते हुए लोग हैरान हो जाएगा। आपका जो जीवन है, पहला पीढ़ी आपका बच्चों को लाइफ को देखकर पता चलेगा, ये शुरू हो गया, पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी तक आपका जो भक्ति है, पूर्व जन्म में कितना एक ब्रह्म हत्या भी किया, तभी भी ज्ञान रूपी नौके दे रहे, तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा, वही ज्ञान आपको इधर से मिल रहा है। ये इस जन्म का नहीं है, अनेकों अरबों खरबों अनगिनती जन्म आपका हुआ है। आपको मृत्यु से कुछ पहले 12 साल को छोड़कर आपका संसार की उन्नति अवनति है, ये रट्टा लगाओ। आपका जो किया हुआ कर्मों का फल आपका पास ही आएगा, न्यायकारी है, कल्याणकारी है।
हम भगवान का जो अर्पण करेगा हमारा